हेलो एवरीवन, तो मैं बात करने वाले हैं आपका एनआईटी वारंगल के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होगा कि जो हम एक तरह से कॉलेज सीरीज जो स्टार्ट किया रिव्यू का, जिसमें आपको टोटल जो एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, जीएफटाई हो गया और जो भी आपका स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इस सीरीज में आपका जो यहाँ पे जो टोटल कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सीरीज इसलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट किए ताकि आपका एडमिशन से पहले आपका टोटल कॉलेज के बारे में आपको पता चल जाए कि आखिर सबका कॉलेज का क्या रियलिटी है, कौन सा कॉलेज में आपको जाना चाहिए। और जो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तैयारी भी कर रहे हैं तो उनको एक तरह से पता चल सके कि हमको पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए, पर्टिकुलर ब्रांच वगैरह में जाने के लिए कितना कटअप की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा कॉलेज की हमारे लिए है, कौन सा कॉलेज हमको जाना चाहिए। ठीक है, तो ताकि जो एक तरह से आप स्कोर भी एक तरह से सेट कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे टोटल हम प्रत्येक वीडियो में जैसे बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिला होगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो होगा, वहाँ पे जो प्लेसमेंट, वहाँ पे आपको जो कॉलेज रिव्यू 2025-26 वहाँ होगा। ठीक है, 2.0 करके, तो वहाँ पे जाइएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, फिर टोटल आपका वीडियो जितना भी आपको टोटल आपको खुल जाएगा। वही वेबसाइट में वही मतलब प्लेलिस्ट में आपको ऐड करते जा रहे हैं। आपको जैसे 5वां एनआईटी आपका जैसे डिस्कस कर रहे हैं, आपका जितना भी एनआईटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपका टिल आपका टोटल आप कॉलेज रिव्यू वगैरह देख पाएंगे और आपका एडमिशन तक इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े भी थे, तो इस बार आपको पता है वो चैनल से क्या हेल्प हो रहा था। ठीक है, और जैसे एक तरह से हम आपको जैसे बात करने वाले हैं, तो आपको जैसे प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कटअप के बारे में। ठीक है, इसका प्लेसमेंट हाईएस्ट की अगर बात करें 88 LPA जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट गया था हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपको इससे कॉलेज रिव्यू 2.0 प्रीवियस हम डिस्कस किए थे, लेकिन आपको इसको अपडेटेड यहाँ पे जो आपका जोसा का 6 राउंड तक का जो यहाँ पे कटअप यहाँ पे जो आपका अपडेटेड मिलेगा 2025 का। ठीक है, और इसका इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे ताकि उसको सीसीएफ का भी देख सकते हैं। सीसीएफ का इसलिए नहीं लेकिन काफ़ी सारा ब्रांच का क्या होता है, जोसा में ही फिल हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपका वैकेंट नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो जोसा का 6 राउंड तक दिए। ठीक है, वीडियो को बीच में अंत तक देखिएगा, आपको बीच में जो आपको यहाँ पे सरप्राइज भी देने वाले हैं, उसको आप अच्छे से रख सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 5 सितंबर को इसी चैनल पे जो आपको जो एक गिफ्ट आपको मिलेगा आपको। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जो सभी स्टूडेंट से प्राप्त कर सकते हैं, चैनल से जुड़े रहेगा, आपको पता चल सके। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे एनआईटी जब से डिस्कस कर रहे हो, सबसे पहले एनआईटी वारंगल। ठीक है, तो एनआईटी वारंगल का अगर हम बात करें ताकि जो आपका क्या इसका ओवरव्यू की अगर बात करें तो आपका ओवरव्यू जो आपका जैसे एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल है। ठीक है, इसका अगर बात करें यहाँ पे तो एनआईटी वारंगल। ठीक है, इसका टाइप का बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है, 1959 में इसको कॉलेज बना हुआ है। और जैसे लोकेशन की अगर बात करें तो वारंगल तेलंगाना में जैसे आपका जैसे कॉलेज है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जैसे टोटल आपको तेलंगाना में आपको ये कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस वगैरह तो आपको जैसे थोड़ा आप देख लीजिए। ठीक है, इसका अगर हम बात करें यहाँ पे आपका बात करें यहाँ पे एड्रेस का अगर हम बात करें तो जैसे आपका जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे हनमकुंडा वारंगल तेलंगाना जैसे आपका जैसे पिन कोड आपका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हैदराबाद। ठीक है, 164 किलोमीटर। वही बात से काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर और वारंगल जंक्शन स्टेशन जो आपको 10 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका जैसे कॉलेज का नियरेस्ट वगैरह जैसे यहाँ पे आपका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका कॉलेज का जो एनआईएफ रैंकिंग वगैरह आखिर जो कॉलेज का क्या है नहीं है। ठीक है, तो एनआईएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें तो कॉलेज का जो यहाँ पे एनआईएफ रैंकिंग जो आपका 53 है। ठीक है, अगर बात करें एनआईएफ रैंकिंग इंजीनियरिंग का अगर बात करें 21 है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका लास्ट वीक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंडिया का अगर बात करें तो आपका जो 14 है यहाँ पे एनआईएफ रैंकिंग था। अगर हम बात करें यहाँ पे दिस वीक का अगर बात करें आपके देख सकते हैं 2024 तक ही अपडेटेड था, 2025 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो इसका कारण जैसे आपके नहीं लिया हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपका मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ एडमिशन जो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही होता है, लेकिन फिर हम यहाँ से रफली की तरह से बता देते हैं आपको। जैसे जेई मेंस का अगर हम बात करें तो जेई मेंस का आपको एग्जाम देना चाहिए। अगर हमको जैसे बात करें तो क्लास 12th में अगर जो आप मान के चलिए अगर जो जनरल होंगे या फिर जो अगर मान के चलिए EWS होंगे या फिर जो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन आपको जैसे यहाँ पे क्लास 12th में आपको 75% मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करें जो आपको जैसे SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 65% मार्क्स चाहिए। ठीक है, क्लास 12th में या फिर जैसे आप जो भी बोर्ड से आप देते हैं उसके टॉप 20% में होने चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टिव बोर्ड में। और जैसे आपका परफॉर्मेंस जो होगा आपको जेई मेंस के परफॉर्मेंस से आपको जैसे यहाँ पे दिया जाएगा, बट आपको जैसे ये आपका कंपलसरी है। इसके बिना आप जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट अच्छा खासा परसेंटाइल वगैरह ले आते हैं, रैंक अच्छा बन जाता है, बट अगर ये आपका नहीं दोनों तीनों क्राइटेरिया में ये भी फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको जैसे यहाँ पे एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, काफ़ी सारा जीएफटाई जैसे आप एडमिशन की तरह से आप ना ले पाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ पे भी जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जैसे आप 5 सितंबर को आप चैनल पे जो बहुत यहाँ पे आने वाला है, तो उस चैनल से आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको यहाँ पे आपको पता चल सके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ठीक है, हर एक स्टूडेंट वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, किसी तरह का फी वगैरह आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको एडमिशन का अगर बात करें तो आपको देख सकते हैं एडमिशन जो आपका जोसा काउंसलिंग और सीसीएफ काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे जो आपका एडमिशन होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही मेंस का एग्जाम देने के बाद आपका जो जस्ट होता है, ठीक है, जोसा और सीसीएफ। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, ताकि आप हमसे भी कुछ आप पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जोसा सीसीएफ काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उस काउंसलिंग के थ्रू आपको जैसे यहाँ पे कॉलेज वगैरह आपको चॉइस फ्री वगैरह डालना पड़ता है। ठीक है, तो इस चैनल से पूरा आपको हेल्प किया जाएगा, इसलिए पूरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका कॉलेज का क्या यहाँ की जो आपका फी स्ट्रक्चर या फिर जो यहाँ पे वैकेंट सीट वगैरह है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ सबसे बात करें यहाँ पे, तो आपका सीट मैट्रिक्स यानी कि जो आपका कॉलेज में आखिर जो आपका जो बीटेक हो गया, आप पर आपको बात करें यहाँ पे, तो आपका जैसे एमटेक हो गया, तो इसे टोटल आपका जैसे यहाँ पे बात करें तो आखिर जैसे आपका कितना यहाँ पे सीट आपका इस कॉलेज का अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप बात करें यहाँ पे इसका पीडीएफ का अगर बात करें तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हम डाल देंगे, वहाँ से इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली आप जैसे टेलीग्राम में जाइए, आपको और भी पुराना भी दिख जाएगा, और जो न्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेट कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से भी आपको इस आप नेक्स्ट जो आप आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट टेलीग्राम में जाएगा टोटल आपका एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स का, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो सीट मैट्रिक्स में आपको इस ब्रांच वाइज का अगर हम बात करें तो बायोटेक का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, पता ही आपको प्रत्येक एनआईटी जो आपका 50% जो कोटा जो आपका होम स्टेट कराता है, और 50% कोटा जो यहाँ पे आपका अदर स्टेट कराता है। ठीक है, तो यानी कि 50% यानी कि जो स्टेट से आप मतलब रहते हैं, जिस स्टेट के आप हैं और जो स्टेट में आपका एनआईटी है, 50% वहीं का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब सीट रहेगा, और 50% ऑल इंडिया यानी कि टोटल अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके लिए वो सीट आपका अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे आपका ब्रांचेज यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दिखाएंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम बात करें सबसे टोटल आखिर जो आपका कितना सीट है वो टोटल आपको जैसे बता देते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो टोटल थोड़ा यहाँ पे कट गया, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1049 यानी कि 1049 सीट यहाँ पे जो आपका अवेलेबल है, बीटेक प्लस जो यहाँ पे बीटेक जो 5 ईयर का जो ड्यूअल डिग्री जो होता है, वो दोनों मिला कर आपका 1049 सीट यहाँ पे जो आपका अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका कॉलेज का आखिर जो आपका क्या यहाँ पे है। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी कि 4 साल में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, रहना खाना। ठीक है, तो अगर टोटल का अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो फी स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट फी का अगर बात करें तो वन टाइम अगर फी का अगर बात करें तो आपको 30,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर बात करें ट्यूशन फी पर सेमेस्टर का अगर बात करें तो 62,500 रुपये आपको एनुअल फी का अगर बात करें तो 12,500। अगर टोटल का अगर बात करें तो 1,05,000 रुपये आपको इससे यहाँ पे फी आपको इसे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर जैसे आपका हॉस्टल फी अगर आपको कितना पे करना होगा। ठीक है, तो हॉस्टल फी का अगर हम बात करें तो हॉस्टल फी वन टाइम कॉजन मनी का अगर बात करें तो आपको इससे 15,000 आपको इससे पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें आपको इसे हॉस्टल सीट रेंट का अगर हम बात करें तो आपको 3,000 बॉयज़ के लिए, वो अगर हम बात करें यहाँ पे 2,000 रुपये आपको गर्ल्स के लिए पर सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एंड वाटर चार्जेस पर सेमेस्टर का अगर बात करें तो 5,500। अगर हम बात करें यहाँ पे अदर फी अगर पर सेमेस्टर का अगर बात करें 7,500। अगर बात करें मेस एडवांस पर सेमेस्टर का अगर बात करें तो 50,000 आपको इसे पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका टोटल फी आखिर जो आपका बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कितना करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। तो यहाँ आपका 46,000 आपको इसे यहाँ पे बॉयज़ के लिए, वही अगर हम बात करें यहाँ पे इसे आपका गर्ल्स के लिए तो 45,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर आपका फी वेवियर यानी कि किनको इससे यहाँ पे ट्यूशन फी वगैरह आपको इसे छूट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते होंगे देन आपको इसे 100% जो ट्यूशन फी आपका जो यहाँ पे माफ़ कर दिया जाएगा, 1 भी रुपये आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वही अगर हम बात करें अगर आपको इससे ट्यूशन फी अगर बात करें अगर जैसे जनरल या फिर जैसे अगर मान के चलिए कोई अगर EWS या फिर जैसे अगर OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते होंगे, अगर आपका फैमिली इनकम अगर जैसे आपका पर ईयर 1 लाख से अगर कम आपका फैमिली इनकम है, ठीक है, देन आपका भी जो ट्यूशन फी आपका भी आपका 100% आपका माफ़ हो जाएगा, आपको भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपका फैमिली इनकम 1 लाख से ईयरली जो आपका कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका यानी कि जिनका जैसे जिनका फैमिली इनकम अगर मान के चलिए मतलब आपका 1 लाख से 5 लाख के बीच अगर पर एनम है, यानी कि 1 लाख से 5 लाख आपका जैसे यहाँ पे अगर आप पर एनम अगर आपका फी है, ठीक है, तो आपका जैसे ट्यूशन फी जो आपका वो 2/3 आपका माफ़ हो जाएगा, यानी कि 75% आपको इसे माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि 25% ही आपको इसे यहाँ पे केवल आपको इसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो आपका
कॉलेज का आखिर जो आपका प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो प्लेसमेंट से टोटल डिस्कस करेंगे, जैसे आपका एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स का अगर बात करें, यानी कि कितना कौन सा ब्रांच में कितना % यहाँ पे जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो अगर हम बायोटेक का अगर हम बात करें तो 44.45, वो बात करें केमिकल का तो 87.21 था, सिविल का अगर बात करें 73.42 था, कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में 89.55 था, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात करें तो आपका 81.09, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगर हम बात करें तो 85.6 था, मैकेनिकल का अगर बात करें आपको इसको 82.79 और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का अगर बात करें 66.67, ओवरऑल की अगर हम बात करें 79.64% यहाँ पे आपका ओवरऑल जो है आपका प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं आखिर आपका मीडियन पैकेज कितना गया था, ठीक है, यानी कि मीडियन सीटीसी कितना गया था, सीटीसी या फिर जो आपका एलपीए का लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे बायोटेक अगर बात करें 13 एलपीए था, केमिकल का अगर बात करें तो आपको इससे 11.88 था, सिविल का अगर हम बात करें तो 8.99 था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सीएस का अगर बात करें तो सीएस में आपको मीडियन पैकेज था वो 24 था, ट्रिपल ई की अगर बात करें तो 14 एलपीए था, और ईसी का अगर बात करें 16.15 था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो 12 एलपीए था, अगर बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल की बात करें तो 13.65 था, अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 12.50 था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर का अगर बात करें ब्रांच वाइज, तो हाईएस्ट पैकेज जो आके जो आपका जो बायोटेक का अगर हम बात करें तो आप बायोटेक में जो आपका 17.65 था, केमिकल का अगर बात करें 34 एलपीए था, सिविल का अगर बात करें तो 18 एलपीए था, अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का अगर बात करें तो 63.50 था, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे जो आपका ट्रिपल ई का अगर बात करें तो 52.89 था, अगर बात करें यहाँ पे ट्रिपल ईसी का अगर बात करें तो 88 एलपीए था, अगर हम बात करें मैकेनिकल का तो 34 एलपीए था, मेटलर्जिकल का अगर बात करें तो 23 एलपीए था। ये जो आपका हाईएस्ट पैकेज ओवरऑल की अगर बात करें तो 88 एलपीए जो आपका ओवरऑल पैकेज किया था, ठीक है, बीटेक के लिए। अब हम बात करते हैं आखिर जो आपका कि आपको इससे एवरेज पैकेज यानी कितना गया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सबको पता होगा कि आपको इससे मीडियम पैकेज अगर आप अगर हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो आपका 2 से 4 स्टूडेंट का आपका लगता है, बट आपका इससे रियल का अगर बात करें तो आप लोग कौन सा स्टूडेंट मतलब मानते हैं, तो जनरली जो एवरेज पैकेज को हम जो कॉलेज का जो यहाँ पे अच्छा मानते हैं, क्योंकि एवरेज पैकेज जो होता है लगभग स्टूडेंट का उतना ही जाता है प्रत्येक ब्रांच में, ठीक है। तो एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज जैसे बायोटेक का अगर हम बात करें तो आपको इससे 10.95 एलपीए था, अगर हम बात करें केमिकल का तो 12.54 था, सिविल का अगर बात करें 19.14 था, सीएससी का अगर बात करें तो 29.64 था, ट्रिपल ई का अगर बात करें तो 16.171 था, ठीक है। इजी वगैरह आप देख सकते हो। अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे आपका इससे 15.60 था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा यहाँ पे ब्रांच है, अगर जैसे आप विजिट किया तो देख सकते हैं आप इसको गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपका जैसे LG टीवी हो गया, ठीक है, और जो आपका सैमसंग हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, अमेजोन हो गया, स्विचकी हो गया, ठीक है। तो टोटल आपका इस यहाँ पे कंपनी कोको कोला हो गया, ये सब सारे कंपनी यहाँ पे इसको कॉलेज विजिट करती है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे इसका अगर हम बात करें यहाँ पे इससे आपका कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको कट ऑफ आखिर जो आपका कितना चाहिए कॉलेज के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटाइल में अगर हम बात करें तो अगर आपको इसको जनरल कैटेगरी हिसाब से अगर बोले और कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो आपका अगर जो सो जितना बताएंगे वहाँ से आप जो सो घटा लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पे जनरल का अगर हम बात करें तो जनरल आप जो यहाँ पे अगर जस्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इसको 97 प्लस यहाँ पे चाहिए। अगर हम बात करें अगर आप मान के चलिए CS वगैरह चाहते हैं तो आपको इसको 99.5 यहाँ पे जो कम से कम आपको चाहिए 99.5, ठीक है। अगर मान के जो अगर आपको जैसे अगर EWS होंगे तो आप जैसे 1.5 जो यहाँ पे घटा लीजिएगा EWS और OBC कैटेगरी के लिए। और अगर बात करें यहाँ पे जैसे अगर अगर SC ST अगर होंगे आप, ठीक है, SC ST देन आपको जो यहाँ से आपको 2 से 2.5% परसेंटाइल जो आपको घटा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बात करें PWD तो आपको जो काफ़ी सारा यहाँ पे बात करें तो आपको इसको 70 परसेंटाइल या फिर 80 परसेंटाइल अगर आप लाते हैं देन आपको इससे कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। और हम बात करें आपको इससे अगर स्पेसिफिक CS वगैरह के लिए चाहते हैं तो आपको इससे 85% प्लस जो यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। आपको टोटल आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका कितना कटअप गया था इस बार, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कटअप बताएंगे आपको इससे जनरल का कटअप है, यानी कि जनरल में CRL रैंक, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको इससे जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, आप प्रत्येक राउंड बाय वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उस वेबसाइट का लिंक दे देंगे जहाँ से हम सोर्सेस सब लिए हैं, उसका सोर्स आपको जिससे मिल जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि आपका ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच आपको पता भी प्रत्येक जहाँ HS लिखा है मतलब होम स्टेट हो जाएगा, और जहाँ पे OS लिखा रहेगा मतलब अदर स्टेट। आपको पहले बता ही चुके हैं कि होम स्टेट और अदर स्टेट आपको कोटा होता है 50% का कोटा, ठीक है।
तो हम बात करें यहाँ पे जैसे अगर बात करें बायोटेक अगर बात करें तो आपको ऐसे होम स्टेट के जितने भी तेलंगाना के स्टूडेंट हैं आपको इसे 6 राउंड तक आपको इसे 41,000 के आसपास आपको मिला था। केमिकल का अगर बात करें तो 24,880 पे। अगर हम बात करें सिविल तो आपको इसे 32,172 एच मतलब होम स्टेट, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। CS का अगर हम बात करें तो CS जैसे आपको 3530 पे यहाँ पे कॉलेज मिला था, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन का अगर बात करें तो 43.16, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिपल की अगर बात करें तो 11,204। अगर बात करें EC की अगर बात करें तो 6,446, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका मेटलर्जिकल का अगर बात करें अगर होम स्टेट के लिए तो आपको 36,742 पे, ठीक है। अगर बात करें अदर स्टेट, OS मतलब अदर स्टेट यानी कि जो तेलंगाना से बाहर के अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे उनके लिए अगर बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 30,296 पे ईस्ट जोसा का CCF का जो यहाँ पे आपका कटअप है, ठीक है। और जो भी आप जो वेबसाइट देंगे वहाँ से अगर आप बात की कोई कैटेगरी बिलोंग देखते होंगे तो वहाँ पे जो कैटेगरी रैंक आपका मेंशन होगा। और फिर अगर CCF का अगर देखिएगा तो टोटल कैटेगरी का वहाँ पे जो आपका CRR रैंक ही मेंशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बात करें यहाँ पे आपका बात करें कंप्यूटर साइंस वगैरह तो कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं आपको जैसे इतना पे आपको जैसे क्लोज हुआ था अदर स्टेट के लिए, यहाँ पे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे EC अगर बात करें तो EC आपको जैसे 5,057 पे। अगर हम बात करें यहाँ पे EC अगर बात करें स्पेशलाइजेशन का अगर बात करें तो 5,607 पे। अगर बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का अगर बात करें तो आपको 3277 पे। अगर बात करें यहाँ पे आपको 5 ईयर का अगर बात करें 5 ईयर BTech प्लस MTech ड्यूअल डिग्री की अगर बात करें तो आपको ऐसे केमिकल का अगर बात करें होम स्टेट के लिए तो आपको 31,919 पे। अगर बात करें मेटलर्जिकल अगर बात करें 45,837 पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका केमिकल वगैरह बात करें तो केमिकल वगैरह दे सकते हैं आप। अगर बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc अगर बात करें तो आपका केमिस्ट्री वगैरह दे सकते हैं होम स्टेट के 42,000। अगर आप बात करें अदर स्टेट के 37,985 पे, ठीक है। फिजिक्स का अगर बात करें तो फिजिक्स आपको 15,971 पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो भी आपका मतलब जो भी आपके पास मन में सवाल होगा टोटल इस वीडियो के थ्रू आपको NIT वारंगल को जो क्लियर हो चुका होगा। और जो नेक्स्ट जो कौन सा NIT के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। और वैसे भी जो टोटल आपको कंप्लीट सीरीज में आपको करेंगे ही, ठीक है। तो आपको इस सीरीज से आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट जरूर लिखिएगा। जो भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो क्या वीडियो में और ऐड किया जा सकता है वो आप जो कमेंट जरूर लिखिएगा, बेझिझक लिखिएगा, वहाँ से आपको खुला है, ठीक है। और इसका बात करें PDF का तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको इसका हर एक कॉलेज का PDF आपको एक्सेस मिलता रहे और आपको एक अच्छे प्रॉपर ढंग से आपको पता चल सके कि आपकी क्या कॉलेज का क्या रियलिटी है, कौन सा कॉलेज आना चाहिए, कितना आपको परसेंटाइल का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। टोटल आपको मतलब JEE मेंस के शुरू होने से पहले आपको टोटल इस सीरीज आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यही था, अगर आप कुछ भी अगर डाउट रहता है इस वीडियो के थ्रू अगर नहीं बता पाए तो जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।